शिवन्या जन्म से ही इच्छाधारी नागिन थी। उसकी यादों में सिर्फ एक ही कड़वी याद थी। उसने अपनी मरती हुई माँ की आंखों में अपने बाबा के कातिलों का चेहरा देख लिया था, जो रहेजा परिवार के सदस्य थे। और तब से शिवन्या का एक ही मकसद था, अपने माँ बाबा के कातिलों से बदला। इंतकाम अब शुरू हो चुका है। अब होगा बदला। शिवन्या ने रहेजा परिवार के बेटे का दिल जीता, ऋतिक। वो पागलों की तरह शिवन्या से प्यार करने लगा। ऋतिक की शादी के दिन उसकी दुल्हन की जगह शिवन्या ने खुद ले ली। वो भी इस तरह कि ऋतिक की दुल्हन बने तो सिर्फ वही, क्योंकि उसे उस घर में आना था। मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगी। हर हद पार करूंगी। अपना मकसद जरूर पूरा करूंगी। घर में आते ही उसने अपने रास्ते बनाने शुरू कर दी। शीशा की मदद से एक एक करके अपने माँ बाबा के कातिलों को मारना शुरू कर दिया। चार कातिलों को मार दिया था उसने। अब उसे पांचवें कातिल की तलाश थी, जिसका चेहरा वो अपनी माँ की आंखों में देख नहीं पाई थी। आखिरकार वो पांचवा कातिल भी सामने आया। आज तू नहीं बचेगी मेरी बात नहीं। शेषा, जो अब तक शिवन्या के साथ थी, वही अब उसकी दुश्मन बन गई। हाँ शिवन्या, मुझे ऋतिक चाहिए। तेरा पति प्यार हो गया मुझे उससे। उसे ऋतिक चाहिए था और उसे पाने के लिए अब उसने यामिनी से हाथ मिला लिया था। और एक दिन यामिनी और शेषा को पता चला महिष्मतियों के बारे में। नागमणि की जो शक्तियां तुम्हें चाहिए वो मुझे भी चाहिए। महिष्मतियों के पास सिर्फ 24 घंटे थे नागमणि हासिल करने के लिए। पर ऋतिक और शिवन्या ने फिर एक बार उनकी हर कोशिश नाकामयाब कर दी। दोनों ने मिलकर नागमणि बचा ली। 25 सालों के लिए फिर महिष्मतियों को दीवार के उस पार उनके ही महल में कैद कर दिया गया। ऋतिक और शिवन्या को लगता है वो जीत गए। उनके सारे दुश्मन खत्म। अब वो खुशी खुशी रह सकते हैं अपने अतीत से दूर। शिवन्या माँ बनने वाली है। उन दोनों ने अपनी एक नई जिंदगी शुरू की है। 3 महीने बाद शिवन्या और ऋतिक को लगता था उनकी खुशी शुरू हुई, पर कुछ ही दिन बाद उनके पीछे कुछ लोग पड़ गए। अचानक कहीं से फिर उनके दुश्मन आ गए। इतनी तूफान में नेटवर्क कहीं नहीं मिल रहा। शिवांगी, आंखें खोलो अपनी। शिवांगी, तुम ठीक तो हो ना? थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्या है इसमें? क्यों मुझ पे इसका इतना असर हो रहा है? भगवान, अगर इसे कुछ हो गया ना तो। शिवांगी, you okay, right? Oh God, आओ, कब?
जी मैम, ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी फोर्स लगा दी हमने। मुझे लगता है आज शाम तक कोई रॉकी का कुछ पता चला। सर, पूरा थर थान मारा सर, पर वो लड़का कहीं नहीं मिला। पर एक लाश मिली है सर। हाँ, जंगल में एक जानवर की, एक बर्फीले भेड़िए की लाश मिली है सर। जरूर उस भेड़िए ने उस लड़के पे अटैक किया होगा। नहीं सर, उस भेड़िए पे अटैक हुआ है सर, वो मर गया। लगता है उसे कोई बहुत खतरनाक जहरीले जानवर ने काटा है, उसी के जहर से मरा है सर वो। व्हाट? जहर? मतलब यहाँ सांप भी है? सांप इतनी ठंड में सर्वाइव नहीं कर सकते सुशु। मुझे तो रॉकी की बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं कहाँ है। हमको लगता है ना वो जो दिवांगी बिटिया है ना, वो भी उस लड़के के साथ ही फंसी है। हाँ, वो लड़की मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होगी कोई गरीब। हमें अभी उस लड़के को ढूंढना, समझे ना तुम। निकुंज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन का बेटा है वो। पूरा स्वंगर, आधी दिल्ली और आधी मुंबई उसकी मुट्ठी में है। शिवांगी, शिवांगी आंखें खोलो अपनी। शिवांगी प्लीज ओपन योर आईज। शिवांगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे यही छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं तो मरूंगी, साथ में तुम भी मरोगे। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा शिवांगी। कुछ नहीं होगा। ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसकी वजह से तुम्हारी मौत हो गई, और तुम शिवांगी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब सिर्फ 1 महीना बचा है हमारे पास शिवांगी को उसकी किस्मत से बचाने के लिए, और मैं उसे बचाऊंगी। उसकी किस्मत का एक भी बुरा साया उस पर नहीं पड़ने दूंगी मैं। इसी 1 महीने में उसकी शादी कर दूंगी। सर, वो दोनों मिल गए सर। मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मेरा सोना। तू ठीक तो है ना? बड़ी माँ, तू ठीक तो है ना? मैं रुचिका से शादी नहीं कर सकता। I'm sorry. हाँ, मेरा जवाब हाँ है। माँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। नागिन हूँ मैं, मार दूंगी उसे। कौन है वो जो मेरे रॉकी को मुझसे छीन रही है? नागिन का टॉप फ्लोर खाली है या तू ग्राउंड फ्लोर से ही पागल है? अरे मरना है तुझे, डीजे का गेम तो तूने बजा दिया।
और उसके कातिल को पुलिस पागलों की तरह ढूंढ रही है। अब इस लड़की को मार के तू पुलिस की निगाहों में आना चाहती है या बीन बजा बजा के सबको दिखाना है, देखो देखो नागिन हूँ मैं। सुन, अगर तूने उस लड़की का गेम बजा दिया ना तो शक रॉकी को होगा, क्योंकि तेरी सगाई रॉकी के साथ होने वाली है। और अगर तूने उस लड़की को खत्म कर दिया तो तू रॉकी को खो देगी हमेशा हमेशा के लिए। फिर कहना टाटा बाय बाय। चुप कर। ओवर एक्टिंग की दुकान दूसरों के लिए तू बड़ी माँ होगी, लेकिन मेरे लिए तू वही पुरानी यामिनी रहेजा है जो इस फैमिली में आके बैठ गई है। अगर इस बार मुझे मेरा प्यार नहीं मिला ना तो तुझे नागमणि नहीं मिलेगी। और भूलना मत, तेरे पास सिर्फ एक ही इच्छाधारी नागिन है जो तुझे उस नागमणि तक ले जा सकती है। जय माता दी। मैं तो आरती उतारू रे इच्छाधारी नागिन की, मैं तुझे तेरा प्यार दूंगी, रॉकी के साथ तेरी शादी करा दूंगी। 25 साल पहले भी तूने यही कहा था। 25 साल पूरे होने वाले हैं और वो नागमणि हमारे सामने आएगी, और इस बार वो नागमणि हमें मिलेगी, सिर्फ हमें मिलेगी। मिलेगी ना? इस बार मैं तुझ पे भरोसा नहीं करूंगी। पहले तो मुझे मेरा प्यार लाके दे, वो नागमणि तुझे तब मिलेगी। हाय हाय, एक बात बता, एक बात पूछूं? पूछ। बार बार तू मेरे घर के मर्दों से क्यों प्यार करने लगती है? अब मेरा मतलब है, पहले मेरा बेटा और अब मेरा मुंह बोला बेटा। बार बार कूदी मार के मेरी गोदी में आकर क्यों बैठती है? हाँ, समझ गई। मैं तुझे बहुत अच्छी लगती हूँ ना? लड़का कोई भी हो, लेकिन सास हो तो यामिनी जैसे हो सकता है। सुन, मुंह काला मत कर काली नागिन। मेरा मतलब है दिल छोटा मत कर। बहुत बड़े मकसद से मैं यहाँ आई हूँ। तुझे रॉकी मिल जाएगा और मुझे वो नागमणि मिल जाएगी। मकसद क्या है जानती है ना? किसे ढूंढने आए हम यहाँ? मुझे पता चला है कि किसी ने शिवन्या को इन बर्फ के पहाड़ों में देखा है। पिछली बार बहुत बड़ी गलती कर दी थी, शिवन्या को जिंदा छोड़ दिया था। तुम्हारी बहन। मेरा मतलब है नागमणि 25 साल बाद हमें मिलेगी। तुम जाओगी, लाओगी, लेकिन उसे उठाने के लिए हमें शिवन्या की जरूरत है। एक बार वो हमें मिल जाए तो खत्म कर देना शिवन्या को, लेकिन पहले शिवन्या को ढूंढो तो सही। ढूंढ लूंगी, उस शिवन्या को भी और उसकी औलाद को भी। आज की रात वो बड़ी रात है, शिवजी के सबसे बड़े भक्तों की रात है, नागों की रात, प्रदोष व्रत। आज सारी दुनिया के नाग नागिन अपने ईष्ट अपने शिव के पास आएंगे, नृत्य करके उन्हें रिझाएंगे, इन्हें प्रसन्न करके इनसे सब मांगने आएंगे। वो घड़ी पास आ रही है, बहुत पास। ये इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं क्या? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। क्यों, तुझे कोई इच्छाधारी नाग दिख गया क्या? देखा तो नहीं, पर देख लूंगी ऑनलाइन, क्योंकि हर चीज का जवाब ऑनलाइन मिलता है। 100 साल की तपस्या के बाद इच्छाधारी नाग नागिन बनते हैं, और अगर किसी इच्छाधारी नागिन की औलाद है तो वो जन्म से ही इच्छाधारी होती है। उसे 100 साल तपस्या नहीं करनी पड़ती। सालों लंबी उम्र होती है इच्छाधारी नागिन की, पर सालों बाद भी वो उम्र दिखती नहीं, चाहे कितनी भी बढ़ जाए।